व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल जीनस क्लासेस और मैं विपुल शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं बच्चों। तो आज मैं आपके लिए इंटरेस्टिंग क्लास लेकर गया हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, और पार्ट नंबर 10, यानी कि आज हम इसका एंड करने वाले हैं बच्चों। ना 9 पार्ट मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंप्लीट किए। जिस बच्चे ने 9 पार्ट नहीं देखे भाई, 9 के 9 देख लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं से कहीं तक भी आपको एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आने वाले हैं जो मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। तो आज हम इसका फुल एंड फाइनल करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए देखते हैं अपनी क्लास को। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ ये रहा। क्या है बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको एक्स लिमिटेड ने 10 रुपए वाले 5 रुपए प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित 150 क्षमतांश 8 रुपए प्रति अंश, यानी कि 5 रुपए प्राप्त अंश सहित की आवंटन राशि और 5 रुपए प्रति अंश की प्रथम और अंतिम याचना राशि के भुगतान न करने के कारण अपहरण कर लिया गया। इनमें से 100 समता अंश 11 रुपए प्रति अंश पर पुनर्निर्गमित कर दिए गए पूंजीगत संचिति को हस्तांतरित होना चाहिए। क्या बात है, देखो सिंपल है, आसान है। आप ये देखो 10 रुपए वाले 5 रुपए प्रति अंश प्रीमियम है, तो यानी कि 15 रुपए का शेयर हो गया। तो आपने कितने शेयर करे? 150। तो आप देखो 150 में आपने 8 रुपए प्रति अंश प्राप्त किया, जिसमें 5 रुपए प्रीमियम भी था। तो प्रीमियम जब रिसीव हो जाता है, प्रीमियम को काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो आपने 3 रुपए प्राप्त कर लिए, तो 15 तिया 45, तो ये तो हो गए 450 रुपये प्राप्त आपके, ठीक है ना। और देखो सिंपल सी बात है, 10 और 5 15, 5 तो रिसीव हो गए। अब 10 में से 3 का कितना? 7, यानी कि 7 रुपये नोट रिसीव, यानी कि 150 इंटू 7, 15 सत्ते 105। तो 1050 रुपये तो हो गए नोट रिसीव, और ये हो गए आपके रिसीव। तो भाई बच्चों, अब आप ये देखो, जो आपकी रिसीव अमाउंट होती है वो होती है फॉरफिट में, ये तो पता है ना आपको। तो ये रिसीव अमाउंट तो आ गई फॉरफिट में, ये आ गया आपकी अनपेड में, ठीक है। और टोटल आ गया आपका शेयर कैपिटल में, यानी कि कितना? 1500 रुपये। अब ये देखो कि उसने क्या किया। उसने किया 100 रुपये वाले, सॉरी देखो इंग्लिश में पढ़ लो बच्चों, नीचे लिखा हुआ है 100 इक्विटी शेयर वर रीइशू 9 रुपीज पर शेयर। तो आपने क्या किया? 100 इंटू 9, यानी कि आपकी एंट्री क्या बनी रीइशू की? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से बनेगी एंट्री? 100 इंटू 9, यानी कि 900। और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट है ना, कितना रुपए? 100 रुपीज। 100 रुपीज 100 इंटू 1। और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना? 1000, ठीक है। अब ये देखो, ये 100 शेयर की अमाउंट है, और ये कितने शेयर की अमाउंट है? 150 की। तो इसे 100 की कर दो ऐसे करके, 450 अपॉन 150 इंटू 100। तो वन थ्री टाइम्स कर जाएगा, यानी कि 300 आ गया। तो 300 तो होगी आपकी ये 100 से। तो 300 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 200। तो 200 क्या होगी? हमारी कैपिटलिज्म के अंदर ट्रांसफर हो गया, यानी कि इसका आंसर बनेगा बी, ठीक है। समझ में आया सभी को? क्वेश्चन नंबर 92 क्या है बच्चों? 92 क्वेश्चन आपके लिए। ए लिमिटेड ने 10 रुपए प्रति अंश के 20 अंश अपहरण कर लिए, 6 रुपए प्रति अंश का भुगतान हुआ था। ओके, इनमें से 8 अंश 5.5 रुपए प्रति अंश पर पुनर्निर्गमित कर दिए गए हरित अंश खाते में डेबिट की जाने वाली राशि फॉरफिटेड में। तो देखो 92 क्वेश्चन है, तो आप कर लो भाई। देखो सिंपल सी बात है, 20 इंटू 6, 120, ये तो होगी रिसीव अमाउंट। नोट रिसीव कितनी होगी? 20 इंटू 4, 80 रुपीज होगी आपकी नोट रिसीव, ठीक है। तो रिसीव और नोट रिसीव याद रखो बस। इसमें से आपने 8 शेयर करे 5.5 पे, तो यहाँ पे लिखो वही वाली एंट्री, शेयर शेयर नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखो आपने किए 8 इंटू 5.5 तो आ गया आपके यहाँ, और 8 इंटू कितना? 10 रुपये का शेयर था ना एक, तो 10 में से 5.5 गया, 4.5, यानी कि 4.5 आ गया आपके यहाँ।
ठीक है, और टोटल होगी बस वहाँ पे आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो, आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो 8 इंटू ये 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 44 हो जाएगा है ना, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी कि 36 यहाँ रहेगा। तो भाई आपने उसने क्या बोला आपको, उसने बोला शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट कितने से होगा, तो देखो डेबिट कितने से हो रहा है, 36 रुपये से। कितने से हो रहा है, 36 रुपये, यानी कि आंसर बनेगा इसका बी। ठीक है, 93 इस तरीके से निकाल सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, आइएगा क्या लिखा हुआ है, रिलायबल लिमिटेड ने 10 रुपये प्रति अंश के 10,000 पूर्णदत्त समतांशों अपने प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के प्रतिफल में निर्गमित किए। यह राशि डेबिट की जाएगी, यह राशि डेबिट की जाएगी प्रवर्तकों के व्यक्तिगत खाते को, ख्याति खाते को, लाभानी खाते को, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर बताइए, देन फाइनल आंसर मैं आपको बताता हूँ। फटाफट से गैस कीजिए बच्चों, गैस कीजिए। नहीं किया गैस किसी ने, चलिए फाइनल आंसर बनेगा इसका बी, गुडविल अकाउंट में। ठीक है ना, 94 क्या क्वेश्चन है, 94 कह रहा है आपको, एक कंपनी ने 10% प्रीमियम पर निर्गमित 100 रुपये वाले 1000 क्षमता अंश 30 रुपये प्रति अंश की अंतिम याचना के भुगतान न करने पर अपहरित कर लिए गए। बाद में ये अंश 10 रुपये प्रति अंश कटौती पर निर्गमित कर दिए गए। 10%, सॉरी ये 10% है बच्चों, ठीक है ना, गलत लिखा हुआ है। पुनर्निर्गमित पर संचिति पूंजीगत संचिति हस्तांतरित करने पर वाला शुद्ध लाभ। तो देखो बड़ा सिंपल है, पहले आप वही निकालो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, स्टार्टिंग से आप देखो 100 रुपये का अंश है, कितने का अंश है, 100 रुपये का। तो 100 रुपये का 10% कितना हुआ, 10 रुपये, यानी कि 110 पे हुआ। तो आपको तो प्रीमियम रिसीव हो गया, आपको 30 रुपये जो रिसीव नहीं हुआ वो लिखो बस सीधा। भाई देखो रिसीव अमाउंट लिख दो पहले, तो रिसीव कितनी है, 1000 शेयर इंटू 70, और नोट रिसीव कौन सी है, नोट रिसीव है आपकी 1000 इंटू 30, तो 70,000 तो एक हो गया आपके नोट रिसीव, और 30,000 यानी कि 30,000 आपको रिसीव नहीं हुए। तो आपको पता है जो रिसीव नहीं होते अनपेड कॉल का आए थे, जो रिसीव होते हैं उसको हम फॉरफिट अकाउंट क्रेडिट कर देते हैं 70,000 से। तो आप खुद बताओ बच्चों, इसमें से आके अगर आपने बाद में अंश 10% कटौती पर निर्गमित कर दी, यानी कि 10 रुपये का शेयर था, नो सॉरी 100 रुपये का शेयर था और 90 पे रीइशू कर दिया, तो आपकी एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट और टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो आप देखो इसमें 1000 थे ना, तो 90 के अकॉर्डिंग रिसीव हुआ, तो 90 इंटू 1000 यानी कि 90,000, और 90 इंटू 10 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, टोटल हो गया 1 लाख। अब आपको तो ये बताना है कि ये नीचे पढ़ लेता हूँ, द नेट गेन ऑन रीइशू पे नेट गेन टू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आपको नेट गेन कितना हुआ, तो आप यहाँ पे देखो आपको नेट गेन कितना हुआ, तो आपको नेट गेन कितना हुआ भाई, देखो यहाँ पे हमें रिसीव होने थे 30,000, कितने रिसीव होने थे 30,000, आपको रिसीव हो गया, आपको रिसीव कितने हुए, आपको रिसीव हो गया यहाँ पे 90,000, कितने हुए 90,000। तो आपने क्या किया 90,000 माइनस 30,000, तो कितना प्रॉफिट हो गया 60,000 का। ठीक है, तो फाइनल आंसर बनेगा इसका सी 94 का। ठीक है, आइए 95 पर चलते हैं, है ना सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। आइएगा, एक कंपनी के संचालकों ने 100 समतांश प्रत्येक 10 रुपये वाला जिन पर 500 दत्त थे हरण कर लिए गए। अंशों को पुनः एक संचालक को 7.5 रुपये प्रति अंश की दर से निर्गमित कर दिया गया। ओके, पूंजीगत संचिति, अरे सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इसको खुद निकालो आप। चलिए आंसर बताइए फटाफट से निकाल गए आप, चलिए करिए, मैं भी करता हूँ यहाँ पे, आप भी करिए। जिन पर 500 रुपये देते यानी कि 500 रुपये मांगे थे, 500 रुपये पेड हुए, ठीक है ना, यानी कि रिसीव अमाउंट जो है वो 500 है, सॉरी 500, और नॉट रिसीव कितनी है 500, और नॉट रिसीव कितनी है वो भी 500 ही होगी।
ठीक है, नोट रिसीव 500, उसने करा जो रिशू करा 755 पे कर दिया, यानी कि 7.5 पे। तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा बैंक अकाउंट डेबिट? 100 इंटू 7.5 कितना हो जाएगा? 750। और शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 100 इंटू 3.5, सॉरी 2.5, यह आ जाएगा आपका 250। और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 1000 से। तो बस आप तो ये देखो 250 ये आ रहा है आपको फॉरफिटेड, और यहाँ फॉरफिटेड में आएगा 500 आपका। तो 500 में से 250 गया, कितना बचेगा? 500 माइनस 250 इज इक्वल टू 250। तो फाइनल आंसर बनेगा आपका C95 का। ठीक है, चलिएगा सर मैं आया सभी को। 96 क्या कहता है? कहता है एक कंपनी ने 20 रुपये वाले 500 अंश याचित 15 रुपये प्रति अंश जिन पर एनए 10 रुपये प्रति अंश का भुगतान किया अप्रेरित किए गए, उन्हें बी का पूर्णदत्त के रूप में 150 अंश के पुनर्गमित कर दिया गया। पूंजी संचिति का बच्चों देखो बार बार एक ही तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा इसको आप सेल्फ करें, इसको आप सेल्फ करें, ठीक है ना, आप इसको सेल्फ करें और नीचे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करें, आंसर टाइप कमेंट बॉक्स। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ठीक है ना सभी लोग। 96 का याद रखें, और मैं वहीं पे आपके आंसर का रिप्लाई करूंगा अगर आपने सही दिया इसका आंसर। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लें अभी। 97 पे चलते हैं, अदरवाइज वीडियो लंबी हो जाती है ना। 97 का आप लोग स्क्रीनशॉट लें, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप सेल्फ करेंगे। मैं समझा दूंगा से एक बार। एक सीमित दायित्व एक्स ने 300 अंश जिसने 500 के लिए आवेदन किया था, तो 3 + 2 पर प्रीमियम हो गया है ना। आवंटन मांग के भुगतान न करने पर अपहृत कर लिया गया, आवेदन केवल 3 रुपये प्रति अंश प्राप्त हुआ। इनमें से इसमें कुछ अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, तो मैं लिख दूं इनमें से 500 है ना, हाँ इनमें से 500 शेयर पुनर्निर्गमित कर दिए गए, इशू कर दिए गए। पूंजी का संचिति को हस्तांतरण होना चाहिए। 200 अंश वाई को पुनर्निर्गमित पूर्णदत्त रुपये पर पूर्णदत्त में ये कर दिया गया। इंग्लिश में पढ़ लो इसका, इंग्लिश में स्क्रीनशॉट ले लो। ये थोड़ा गड़बड़ हुआ है इसमें, ये है देखो, ओनली 3 वाज रिसीव ऑन एप्लीकेशन, आउट ऑफ दिस 200 शेयर वर इशू टू वाई। बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसके अंदर, ऑप्शन ए फुल्ली पेड शेयर फॉर इशू टू वाई, फुल्ली पेड शेयर फॉर 8 रुपीज़ पर शेयर। ठीक है ना, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अमाउंट। चलिएगा बताइएगा इसका आंसर, आप लोग बताइएगा। ये भी आपको सेल्फ करना है, ठीक है ना, डू सेल्फ, डू सेल्फ, ठीक है ना। टाइप आंसर इन कमेंट बॉक्स, कमेंट बॉक्स फटाफट से। 97 का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि ये सही है आपका या गलत है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं 98 पर। इसका भी स्क्रीनशॉट लो आप लोग। क्या लिखा हुआ है? एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 100 समता अंश 100 अंश 2 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित करिए। आवंटन के, ये गलत लिखा हुआ है, आवंटन के 5 रुपये प्रति अंश है। ये इंग्लिश में देख लो आप, इंग्लिश में पढ़ लो। एक कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर 10 रुपीज़ पर ईच। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। 2 रुपीज़ शेयर ऑफ नॉन पेमेंट अलॉटमेंट मनी ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर एंड कॉल मनी ऑफ 3 रुपीज़ पर शेयर ऑन दी शेयर ओनली एप्लीकेशन मनी फॉर 4 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 रुपीज़। ठीक है ना, वाज रिसीव। आउट ऑफ दी 60 शेयर वर सब्सिक्वेंटली रीइशू 14 रुपीज़ पर शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल। अरे वाह, सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप सेल्फ करेंगे। डू सेल्फ, डू सेल्फ, आपको खुद करना है ये क्वेश्चंस। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन खुद करने हैं बच्चों, डू सेल्फ। ठीक है, और फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप आंसर, इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना, वहीं मैं आपको रिप्लाई करूंगा इसका।
आइएगा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 क्वेश्चन क्या कहता है? नरेश लिमिटेड ने 100 रुपये प्रति अंश 7 रुपये याचित 300 अंश अपहरित कर लिए गए, जिन पर सिर्फ 5 रुपये प्रति अंश आवेदन और आवंटन पर भुगतान किए गए थे। इनमें से 200 अंश पूर्णदत्त कर दिए गए, 6 रुपये प्रति अंश पर पुनर्निगमित कर दिए गए। पूंजीगत संचिति को सेम क्वेश्चन है बच्चों, डू योर सेल्फ एंड टाइप आंसर इन कमेंट बॉक्स। मैं चेक करूंगा, जो देखो अब यहाँ से मुझे पता भी चलेगा, जो बच्चा देख रहा होगा, जो बच्चा करेगा, जो बच्चा सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेके, वही कमेंट बॉक्स में टाइप करेगा आंसर, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, चलिएगा, मेरा काम है बताना, मैंने आपको बता दिया। और पिछली जो वीडियो थी ना बच्चों, वो 40 मिनट की थी कल, 40 मिनट की जिसने नहीं देखी ना, वो मैं कहता हूँ वो नहीं कर पाएगा। जिसने 40 मिनट की वो वीडियो देखी होगी ना, वो ये क्वेश्चन सारे आसानी से सॉल्व करेगा। इसका भी खुद स्क्रीनशॉट लो, ये एज ए टेस्ट है आपका आज, ये आपका एज ए टेस्ट चल रहा है भाई आज, समझ गए ना आप लोग? तो बस अपने टेस्ट है आपका, और आप लोग बस खुद करें क्वेश्चन जैसे आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है ना? बाकी देखते हैं आप कितना पानी में है, आपको पता लग जाएगा, सेल्फ पता लगेगा आपको। ठीक है, चलिएगा, करें इस क्वेश्चन को, आप इसको करें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग। ले लिया आपने? सुरेश लिमिटेड ने 100 रुपये प्रति अंश वाले अंश निगमित किए, 20 रुपये आवेदन पे हैं। ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत, हाँ सॉरी, ठीक है, 34 रुपये आवंटन पर है, 40 रुपये अंतिम याचना पर है। ठीक है, इसमें आवंटन और याचना राशि का भुगतान न करने पर एक काम करो, ये 20 हो गया, ये 40 है बच्चों, 34 नहीं है, 40 है, ये 34 नहीं है, ये 40 है, इसको ठीक कर लो। इसको आप लोग ठीक कर लो, मैं यहाँ ठीक कर देता हूँ, इंग्लिश में मैंने ठीक कर दिया इसको। ठीक है ना? ठीक है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लो आप लोग इसका। ठीक है, मैं इसको वैसे ठीक कर देता हूँ, ये लो 40 ही कर देता हूँ। ठीक है भाई, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना। टाइप कमेंट बॉक्स आंसर दिस क्वेश्चन। अब मुझे यहां से आपका पता लग जाएगा कि आप लोग क्वेश्चन करते हैं या नहीं करते, या सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि देखो अगर आप नहीं करोगे ना तो आप अपने आप से खिलवाड़ करोगे बच्चों, मेरे से नहीं खिलवाड़ करोगे, आप अपने आप से खिलवाड़ करोगे। तो भाई इसलिए अपनी पढ़ाई को लेकर के आपको सीरियस होना है, ना कि मुझे सीरियस होना है आपकी पढ़ाई को लेकर। ठीक है, तो चलिएगा, हम लोग तो चलते हैं 101 क्वेश्चन पे। वाह भाई वाह, सेम क्वेश्चन है भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महेश लिमिटेड ने राम को 10% प्रीमियम पर निर्गमित किए। ठीक है ना? और 100 अंश थे अपहरित किए गए, क्यों? जिन पर 3 रुपये आवंटन पर, और ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, 3 रुपये अलॉटमेंट, ये इंग्लिश में पढ़ लो आप पूरा पूरा। महेश लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर 10 रुपीज पर ईच, 10% प्रीमियम है, टू राम ऑन विच he did not pay 3 rupees on allotment, 3 rupees on first call. Out of these 40 share were reissue 8 rupees per share. Transfer the capital amount. सिंपल क्वेश्चन है, आसान है, आप लोग स्वयं करेंगे। लीजिए, ऊपर सही कर दिया वैसे मैंने। ठीक है, चलिएगा, इसका भी क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना? टाइप आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, चलिएगा, खुद करेंगे सेल्फ। ओके।
102 क्वेश्चन, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, सेल्फ करेंगे आप। हिंदी इंग्लिश पूरा पता होना चाहिए ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो जरा सी भी। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? चलिएगा, खुद करेंगे। मैं लिख देता हूं, इसका भी मुझे आंसर आपको कमेंट बॉक्स में चाहिए। टाइप आंसर इन कमेंट बॉक्स। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन अच्छे से कर ली तो गारंटी दूंगा आपको, आपके पास शेयर का कैसे से कैसा क्वेश्चन आ जाए 100% सॉल्व आउट करके आओगे आप पेपर में। और ये क्वेश्चन तब सॉल्व आउट होंगे जब आपने पिछला पार्ट देखा होगा जो 40 मिनट्स का था। 103, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और आप मुझे कमेंट में टाइप करके बताएंगे। टाइप आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है बच्चों, चलिएगा सेल्फ करेंगे। चलिएगा 104, इसका भी आंसर आप टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। टाइप आंसर इन कमेंट बॉक्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिएगा, ले इंग्लिश में भी, इंग्लिश में ले लीजिए, इंग्लिश में भी ले लीजिए। ठीक है, हो गया। चलिएगा 105, जी हाँ, इसका भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में, लेकिन चलिए इसको मैं ही बता देता हूँ। एम लिमिटेड एक अधिकृत पूंजी में संचयी पूर्वाधिकारी अंश और समता अंश दोनों है। प्रत्येक 5% संचयी पूर्वाधिकारी अंश का सममूल्य 100 रुपये है। प्रत्येक क्षमता अंश का सममूल्य 10 रुपये है। 13-14 वर्ष के दौरान संचयी पूर्वाधिकारी अंश 2 लाख थी। यदि 13-14 वर्ष में घोषित लाभांश का योग 25,000 हो तो 13-14 में समताधारियों को दिया गया लाभांश कितना होगा? तो आप लोग एक चीज़ देख लें यहाँ पे कितने परसेंट है इनका? 5%। तो जब 10 रुपये समतांश का मूल्य था और 5% की दर से इनको वो मिल रहा है ना, तो आप ये देखो 25,000 हो गया टोटल। तो आप इनकी ये देखो 2 लाख रुपए है, कितनी है अंश पूंजी, कितनी है 2 लाख। तो 100 रुपये का एक समता अंश है, 100 रुपये का एक समता अंश है। तो आप यहाँ पे क्या करें, 2 लाख का 5% करना कितना होगा? कितना आया बच्चों? 10,000। कितना आया? 10,000। ये हो गया आपका ऐसा, ठीक है ना। जबकि घोषित लाभांश का योग कितना है? 25,000। तो भाई 25,000 में से आप 10,000 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 15,000। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, पता होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन भी। चलिएगा हम लोग आगे चलते हैं 106 पे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अनुसरण वाला ही है, सेल्फ करना, आप लोग सेल्फ आंसर देंगे। डू योर सेल्फ। टाइप आंसर इन कमेंट बॉक्स, ताकि कमेंट बॉक्स में पता लगे ना आप लोग कितना कितना कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा आप लोग कितना पानी में है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इंग्लिश में भी, इसका इंग्लिश में भी ले लो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट। और बच्चों इसमें इस जो लास्ट पार्ट है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, क्योंकि 15 से ज़्यादा करा दिए। चलिएगा, इसका भी लीजिए 7 क्वेश्चन का, खुद करेंगे आप, डू योर सेल्फ। अगर आपको परफेक्ट होना है ना तो इन क्वेश्चन को कर लेना। टाइप आंसर इन कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए, ये तो आप समझदार हैं, अच्छे बच्चे हैं। और 108 है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आप लोग भी बताइए। समताधारियों को अधिलाभांश का आशय है एक अतिरिक्त लाभांश, एक अतिरिक्त याचना, एक अतिरिक्त अंश, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट से बताइए मुझे आप इसका आंसर, तो मैं आपको बता दूं बच्चों फाइनल आंसर इसका। बताया किसी ने? जी हाँ,
तो फाइनल आंसर है इसका सी, एक अतिरिक्त अंश। ठीक है ना, समता अंश को कभी भी अदला लाभांश मिलता है, एक अतिरिक्त अंश के बराबर मिलता है। ठीक है ना। और लास्ट आज का फाइनल क्वेश्चन क्या है ये, आंशिक दत्त अंशों को पूर्णदत्त बनाने के लिए पूंजीगत बोनस दिया जा सकता है। बताइए, पूंजीगत बोनस दिया जा सकता है पूंजी शोधन संचय से, प्रतिभूति प्रीमियम संचय से, सामान्य संचय से, या फिर पुनर्मूल्यांकन संचय से। बताइए कहाँ से दिया जाता है। तो बच्चों फाइनल आंसर है इसका सी, सामान्य संचय से दिया जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है। तो कैसी लगी आपको क्लास आज की? अच्छी लगी है क्लास, अच्छे लगे हैं मेरे क्वेश्चन आज के? तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करना, और साथ में जो आपके फ्रेंड सर्कल है उनको शेयर जरूर करना। भाई मैं गारंटी दूंगा बच्चों, ये 10 पार्ट हैं शेयर के, 10 के 10 पार्ट मेरे फिनिश हो गए। 10 के 10 पार्ट कर लें, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, शेयर चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बढ़िया करके। ठीक है ना। अब मैं आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी कॉर्पोरेट की, वो होगी आपकी थ्योरी को लेकर के थोड़ा सा, और चैप्टर होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर, 1 बाय 1 करके बताऊंगा। उसके बाद फिर आगे भी चलेंगे। ठीक है ना। यानी कि पहले मैं 2 चैप्टर क्लियर कराऊंगा विथ थ्योरी, और अच्छे से बताऊंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा न्यूमेरिकल सहित। ठीक है ना। तो क्लास में बने रहिएगा। अभी के लिए इतना रखते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है ना। अब बाय एंड टेक केयर ऑफ यू। जिसको मुझसे बात करनी है वो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाय एंड टेक केयर ऑफ यू।